दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी मुल्क के खिलाफ कोई फिल्म बनाई हो, शायद एक मर्तबा, और वो भी सिर्फ इतना ही जितना कि हकीकत सब जानते हैं। हम दरवेश लोगों की अब तक ओवरऑल प्रोडक्शन वैशी गुजर, काला गुजर, गुजर बेवफा, गुजर नीला पीला, मतलब गुजर गुजर ही चलती रहती है। वक्त बदला, मिजाज बदले, गुजर थोड़े मसरूफ हुए तो कुछ रनमुरीद तबका पर्दे पर आन बैठा। हम दरवेश लोगों ने मेरे पास तुम हो में दानिश की मौत का भी खूब गम मनाया। हालांकि सिर्फ ये एक कहानी है और अफसाना है। आज भी हमारे लोकल शोज से टॉप रैंकिंग शोज तक कोई इल्मी बहस नजर नहीं आती। हर जगह भंड मरासी छाए हुए हैं। दोस्तों, हम कितने सूफी मिजाज सादा लो कौम हैं, लेकिन फिर भी हमारी टोर दुनिया में देखो कि दुनिया अपनी फिल्मों में हमारा जिक्र जरूर करती है। और इंटरनेशनल सतह पर कभी हमें किराए की बंदूक कहा जाता है तो कभी पैसे को खुदा मानने जैसे अलकाबात से पुकारा जाता है। खच्चर के खच्चर ही हैं। खच्चर मतलब कि बाहरों एवं ते अंदरों पूरे। यही वजह है कि भारत और अमेरिका फिल्मी ख्यालों ही ख्यालों में वो सब कुछ करके सब्र कर लेते हैं जिसका 1% भी प्रैक्टिकल करने की जब कोशिश हुई तो हम और हमारी कड़क चाय दुश्मन के दिलो दिमाग पर नशा बन के छा गए। क्योंकि नाजरीन, हम हैं खचरे। हम फिल्म नहीं डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। आने वाला कल नहीं बल्कि गुजरा हुआ कल हम फिल्माते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसमें CIA के एजेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रक में डालकर ले जाते हैं और ISI लकीर पीटती रह जाती है। अब उस मशहूर मारूफ फिल्म के बाद ये पूछना तो बनता है कि अफगानिस्तान में जूते खाने के बाद CIA इस फिल्मी कल को डॉक्यूमेंट्री कल तक ले जा पाएगी, जो हकीकत है उसे दिखा पाएगी, या फिर वो भी भारत की तरह अपनी शिकस्त का बदला हमेशा फिल्मों में दुश्मन के टैंक उड़ाकर ही लेगी। नाजरीन, वो कौन सी फिल्म है, उसका कौन सा सीन है और उसके आगे हकीकत क्या होने वाली है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर हो सके तो साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का कड़ाकेदार टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भूखे पेट, नंगे पाँव, प्रेशर कुकर का बम बनाकर दुश्मन के परखचे उड़ाने वाले एक आम मुजाहिद और दूसरी तरफ एक फिल्मी दुनिया के तैयार एक अमेरिकी फौजी में यही फर्क है कि एक जहन में लुटती अफगान बेटियों का अक्स और लहू लहू होते वतन का दर्द लिए नबर्द आजमा होता है और दूसरा एक ख्याली दुनिया के दरवाजे से निकला तरबियत याफ्ता फौजी है। एक फन आजमाता है तो दूसरा जिगर लड़ाता है और हमेशा दौर जिगर वालों का ही आता है, वो भले 313 ही क्यों ना हो। दोस्तों, अमेरिका ने बैक वक्त कई सैटेलाइट्स, ऑनलाइन मिलिट्री चैनल्स और वेब सीरीज खोल रखी हैं जिनका मकसद अमेरिकी फौज में काम करने वाले हर फर्द को इस बात का यकीन दिलाना है कि अमेरिकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। इनके वजूद मावराई कुव्वतों से भरपूर हैं। जो कोई सोच नहीं सकता वो ये करके दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान जैसे कई हलवे ये हजम कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ इन चैनल्स पर दिन रात चलता रहता है। ऐसे में एक हॉलीवुड मूवीज की एक ऐसी सीरीज रिलीज होती है जिसका नाम है J.I. Joes। दोस्तों, इस सीरीज में CIA को वैसे ही दिखाया जाता है जैसे ISI तारक इस्माइल सागर की किताबों में मिलती है, बस कुछ मसाला कुछ ज्यादा है। तो इस सीरीज में हर वो टेक्नोलॉजिकल करामत दिखाई गई है जिसे हमने अब तक फिक्शन की किताबों में ही पढ़ा है, जैसे इंसान का टेलीपोर्ट होना, मसनूई जल्जलों का लाना, कटे हुए उज़्व का दोबारा उग जाना, टाइम ट्रैवल, जदीद तरीन रोबोटिक डिवाइसेस, समंदर के तहों में खुफिया अड्डों के जाल, होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी, मसनूई समंदरी तूफान, हवाई तबाहियाँ, इंसान का गायब होकर कार्रवाइयाँ करना, जदीद तरीन व्हीकल्स जिसका आइडिया कम से कम हमने नहीं सोचा था। मतलब ये यूरोप की टापो टाप ख्याली सीरीज हैं। अब इस सीरीज का एक हिस्सा है G.I. Joes रिटेलिएशन। दोस्तों, इस हिस्से में जो बाइडन जैसी शक्लो सूरत में दिखने वाला अमेरिकी सदर अमेरिका को दरपेश खतरों पर बात करता है, जिसमें वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिका के लिए पहला खतरा करार देता है। अब CIA और अमेरिकी सदर मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव कायम करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देते हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर इस बहस का आगाज करवाते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द ज़दा मुल्क के पास एटमी हथियार होने चाहिए। क्या ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पास एटमी हथियार का होना खतरे की घंटी नहीं है, यानी कि एक भरपूर नैरेटिव खड़ा किया जाता है। अब दोस्तों, फिल्म में एक तरफ तो ये शोर शराबा होता है और दूसरी तरफ CIA पाकिस्तान की खुफिया तंसीबात का खोज खुरान निकाल लेती है और एक बहुत एक्शनफुल सीन के बाद अमेरिकी फौज के कमांडोज पाकिस्तानी फौज के कमांडोज को शहीद करके पाकिस्तान का एटम बम लेकर निकल जाते हैं। अब जहां पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे, अल्लाह पाक उस जगह को वैसे ही महफूज रखे इन लोगों से। हम इन एक्शनफुल सीन में पाकिस्तानी परचम को साफ देख सकते हैं जहां पर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को रखा गया था। अब पाकिस्तान जो उम्मत मुस्लिमा में पहली और अकलौती एटमी कुव्वत था,
लेकिन अब वो अपने इस स्टेटस से महरूम हो चुका था, यानी कि अमेरिकी मिलिट्री अपना काम कर चुकी थी। अब अगर पाकिस्तान की बात कोई करता भी है तो पहले से ही पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई वजह तो मौजूद थी। दोस्तों, ये अमेरिका ने हम खचरे लोगों पर एक फिल्म बनाई है, लेकिन रुकिए जरा। फिल्म में दिखाए गए सबसे ज़हीन, ताकतवर, लशपश अमेरिकी फौजी, बल्कि फौजी नहीं अमेरिकी कमांडोज का हकीकी ज़िंदगी में क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान के मौसम और मुजाहिदीन ने इन कमांडोज की कैसे मंजी ठोकी, यकीनन अमेरिका इस पर तो फिल्म नहीं बनाएगा, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जैसे ही ये कमांडोज अफगानिस्तान में उतरते हैं तो वहाँ के सख्त मौसम और जोग्राफियाई खदोखाल से ही इनकी जहनी हालत आगे पीछे होने लग जाती है। अब आप जरा ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं कि जूं ही दिन के 12 बजते हैं तो इनके दिल से बस यही दुआ निकलती है, या मालिका हमें चुक या तालिबान को चुक। अब दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि जब कोई इंसान जहनी तनाव महसूस करता है तो पेट हवा का इजाफी ज़ख़ीरा खारिज कर देता है। अब ऊपर से इतनी शदीद गर्मी और नीचे से बख्तरबंद गाड़ी में हवा के इजाफी ज़ख़ीरों से इन फिल्मी कमांडोज की जो तबाही हुई वो तो तालिबान की कार्रवाइयों से कहीं बढ़कर थी। अब दोस्तों, इतनी रिफ्रेशमेंट के बाद प्रेशर कुकर, पानी वाले पाइप, कोलियाँ, छन्ने जब फटे तो इन फिल्मी कमांडोज के लिए अमेरिका में 2 अदर टांगों के नकली सेट बुक हो चुके थे और ऊपर से तालिबान का गर्दन उतारने का स्टाइल, वल्लाह क्या स्टाइल था, जिसकी चंद मिनट की वीडियो अमेरिकी खैमों में नींदें हराम किए रखती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में जितना अमेरिकी फौजियों का जानी नुकसान हुआ है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान इनका जहनी तौर पर हुआ है। अब अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी फौजियों में नींद न आने की शिकायत, नींद में चीख कर भाग उठने के मसाइल या फिर ओवरलोड होकर खुद को ठोकने से पहले 2-4 साथियों को भी अपने साथ ठोक देने के वाकयात। दोस्तों, शायद अमेरिका अफगानिस्तान को कभी ना छोड़ता, लेकिन अब इनकी आर्मी की जहनी हालत वैसी नहीं रही कि वो मजीद अफगानिस्तान में टिक सके। अब जितना अफगानिस्तान अमेरिका ने फतह करना था सो कर लिया, बाकी का अफगानिस्तान अब हॉलीवुड की फिल्मों में ही फतह होगा बस। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ाने वालों की असल औकात, जो कि अफगानिस्तान में उतरते ही पता चलती है। अब इनसे तालिबान की चपेटें तो नहीं सही जाती, चले हैं पाकिस्तान को हाथ डाल लें। वैसे दोस्तों, एक बेबस खिलाड़ी का तो जिक्र करना मैं भूल ही गया कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया का तो वैसा ही हाल है जैसे मुर्गा बन के छितर खाने वालों की कतार में आखिरी बंदे का होता है, यानी कि वो अपना अंजाम सोच सोच कर ही परेशान होता रहता है। अब मेरे ख्याल से भारत हो या अमेरिका हो, इनको ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ औकात से बाहर हो उसको औकात में दिखाकर घूमते रहना इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत की अलामत है। तुम फिल्में बनाते हो तो हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में तुम्हारी शिकस्त की ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनेगी कि इस सीन का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम जरा अफगानिस्तान से भागने वाली करो। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान मैदान में खड़ा हो और काफिर उस पर गालिब आ जाए? इस्लाम की और मुसलमान की यही तो खासियत है और दुनिया अब इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें और जिन्होंने YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।